नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज हम समझेंगे कि किस आदेश की अपील कौन से न्यायालय में पेश होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इन प्रकरणों की लिस्ट ली है। इनमें एक प्रकरण है नामांतरण, दाखिल खारिज या म्यूटेशन, दूसरा है बंटवारा, तीसरा है सीमांकन, चौथा है बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि का सुधार, पांचवा है बंदोबस्त के बाद हुई त्रुटि का सुधार, अगला है अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई, अगला है खेत का रास्ता रोकने की कार्रवाई, अगला है बटांकन की कार्रवाई। तो देखिए किस प्रकार से आदेश पारित होता है। तो देखिए अगर आपने कोई नामांतरण की कार्रवाई जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष की और तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय ने आपका नामांतरण खारिज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आप अपील कहाँ कर सकते हैं। या फिर अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने कोई नामांतरण किया है और उसमें आपका नाम छोड़ दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपील कहाँ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यह भी समझने वाले हैं कि बंटवारा, विभाजन या पार्टीशन की कार्रवाई आपने तहसीलदार या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष की और तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने अगर बंटवारे की कार्रवाई को खारिज कर दिया या फिर आपको जो है बंटवारे में कम जमीन प्रदान की या आपकी अनुपस्थिति में कोई बंटवारा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के खिलाफ आप कहां पर अपील पेश कर सकते हैं और कितने दिन में आप अपील पेश कर सकते हैं। अगली कार्रवाई है सीमांकन, नापी, नपती, डिमार्केशन। ठीक है, तो देखिए अगर कोई सीमांकन आपने करवाया और वह सीमांकन गलत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस सीमांकन के खिलाफ आप कहां पर कार्रवाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप उस प्रकरण में अनावेदक हैं और आपकी अनुपस्थिति में अगर कोई सीमांकन होता है, तो उसके खिलाफ आप कहां पर और कितने दिन में कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अगला है बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि का सुधार। ठीक है, तो देखिए बंदोबस्त के समय अगर कोई त्रुटि हुई है और उसके संबंध में आपने अनुविभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय या हम कह सकते हैं कि एसडीओ महोदय के समक्ष आपने कोई कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को अगर एसडीओ महोदय के द्वारा खारिज कर दिया जाता है या फिर आप अनावेदक हैं और आपको सुने बगैर उस कार्रवाई को जो है आवेदक के पक्ष में कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के खिलाफ आप कहां पर अपील कर सकते हैं या कहां पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगला विषय है कि बंदोबस्त के बाद हुई त्रुटि का सुधार। तो देखिए अगर आप आवेदक हैं और आपने बंदोबस्त के बाद हुई त्रुटि का सुधार के लिए आवेदन जो है उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष पेश किया है और एसडीओ महोदय ने उस आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है, या फिर आप अगर अनावेदक हैं और आपको सुने बगैर आवेदक के पक्ष में उस प्रकरण को कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपील कहां पर कर सकते हैं। अगला विषय है कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई। अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई अगर आपने तहसीलदार महोदय के समक्ष या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत पेश की है और उस कार्रवाई को अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने खारिज कर दिया है या फिर आप अनावेदक हैं और आपके खिलाफ उसमें आदेश पारित करते हुए उस जमीन से आपको बेदखल करने की कार्रवाई कर दी है, तो ऐसी स्थिति में आप अपील कहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है खेत का रास्ता रोकने पर कार्यवाही। ठीक है, तो आपके खेत का रास्ता अगर किसी व्यक्ति ने रोका है और उसके लिए आपने अगर जो है अनावेदक के विरुद्ध तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने खारिज कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपील कहां कर सकते हैं। या फिर आप अनावेदक हैं और आपके खिलाफ उसमें आदेश पारित कर दिया है और आपकी जमीन पर से रास्ता न होने के बावजूद भी रास्ता दिला दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपील कहां पर कर सकते हैं। अगली कार्रवाई है कि बटांकन की कार्यवाही। तो देखिए अगर किसी जमीन का बटांकन नहीं हुआ है और उसका बटांकन कराने के लिए आपने तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया है और उस आवेदन पत्र को अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने खारिज कर दिया है या फिर आप अगर अनावेदक हैं और आपको सुने बगैर उस जमीन के बटांकन कर दिए, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश की अपील आप कहां पर कर सकते हैं। तो यह सब कुछ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली कार्रवाई है नामांतरण, दाखिल खारिज या म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर अगर उसके वारिसों के द्वारा नामांतरण की अर्जी लगाई जाती है, तो वह अर्जी जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की जाती है और अगर उस अर्जी लगाने के बाद में अगर किसी वारिस का नाम छूट जाता है या नामांतरण का आवेदन जो है वो खारिज कर दिया जाता है, या अगर आपने विक्रय पत्र के आधार पर या विनिमय पत्र के आधार पर या दान पत्र के आधार पर नामांतरण पेश किया है और उस नामांतरण को अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के विरुद्ध आप उस आदेश को पारित होने से या उस आदेश की जानकारी होने से आप उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष 45 दिन के भीतर प्रथम अपील पेश कर सकते हैं। अब दूसरा आदेश होता है बंटवारे का, विभाजन का या पार्टीशन का। ठीक है, तो अगर आपको किसी बंटवारे में कम जमीन प्रदान की गई है या आपकी अनुपस्थिति में कोई बंटवारा कर दिया गया है या आपका बंटवारा खारिज कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के विरुद्ध जो तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने पारित किया है, उस आदेश के विरुद्ध
आप प्रथम अपील जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत 45 दिन के भीतर पेश कर सकते हैं। अगला आदेश रहता है सीमांकन का। तो देखिए, अगर आपने कोई सीमांकन करवाया है और वह सीमांकन जो है वह त्रुटिपूर्ण कर दिया गया है या फिर किसी पड़ोसी कृषक को सुने बगैर सीमांकन कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह पड़ोसी कृषक या जो आवेदक है जिसका सीमांकन गलत हुआ है, वह उस सीमांकन के पूर्ण होने की तारीख से या उस सीमांकन की जानकारी से उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष 45 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है, बल्कि वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) के तहत उस सीमांकन को अपास्य करवाने के लिए और पुनः सीमांकन करवाने के लिए उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली विशेष बात यह है कि सीमांकन के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील या पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन नहीं होती है। अगली कार्रवाई रहती है बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि का सुधार। ठीक है, तो अगर बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि के सुधार के लिए अगर कोई आवेदक जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पेश करता है धारा 75 अर्थात 75 के तहत, और उस आवेदन पत्र को अगर उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के द्वारा खारिज कर दिया जाता है या फिर अनावेदक को सुने बगैर या अनावेदक को सुनने के बाद भी अनावेदक के खिलाफ उसमें आदेश पारित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यथित व्यक्ति रहता है वह कलेक्टर महोदय के समक्ष उस आदेश की जानकारी से या उस आदेश पारित होने की तारीख से 45 दिवस के भीतर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत कलेक्टर महोदय को अपील पेश कर सकता है, जिसे प्रथम अपील कहा जाता है। इसी प्रकार अगर बंदोबस्त के बाद हुई त्रुटि के सुधार के लिए अगर किसी आवेदक के द्वारा अगर किसी भूमि स्वामी के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पेश किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के द्वारा उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाता है या उस आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए अनावेदक के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष अगर व्यथित रहता है अर्थात दुखी रहता है उस आदेश से, तो वह पक्ष जो है उस आदेश पारित होने की तारीख से 45 दिवस के भीतर या उस आदेश की जानकारी से 45 दिवस के भीतर कलेक्टर महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत प्रथम अपील पेश कर सकता है। इसी प्रकार से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही तहसीलदार महोदय के समक्ष अगर किसी आवेदक के द्वारा पेश की जाती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत, और अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस आवेदन पत्र को अगर निरस्त कर दिया जाता है या फिर उस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश से व्यथित अर्थात उस आदेश से दुखी व्यक्ति जो है वह प्रथम अपील जो है उस आदेश की जानकारी या उस आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश कर सकता है, जिसे कि प्रथम अपील कहा जाता है, और वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत पेश की जाती है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के खेत का रास्ता किसी अन्य व्यक्ति ने रोका है और उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भूमि स्वामी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष कार्रवाई करता है और उस कार्रवाई को अगर निरस्त कर दिया जाता है या उस कार्रवाई को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यथित व्यक्ति रहता है, जो परेशान व्यक्ति रहता है, वह प्रथम अपील जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष उस आदेश पारित की तारीख से या उस आदेश की जानकारी से 45 दिन के भीतर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई बटांकन की कार्रवाई किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है और उस बटांकन की कार्रवाई को अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है या उस कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यथित व्यक्ति जो रहता है वह उस आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत उस आदेश की जानकारी या उस आदेश पारित की तिथि से तारीख से 45 दिवस के भीतर उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रथम अपील पेश कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।